तो मैं हिजाब पहनती थी, तो लोग कहते थे अरे हारी हुई टीम के साथ हारे हुए लोग हैं, ये नक्सल फैलाने लोग आए हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग से हैं। नालियाँ हम लोगों ने साफ़ की कई बार ताकि हम लोग निकल सके, सड़कें नहीं है वहाँ पे। पहली बात कि अगर आपको गलत दिख रहा है ना तो आपको बोलना चाहिए। मैं फ़ैसले खुद से ले सकती हूँ, ये मेरी उम्र पे नहीं, मेरी अकल पे डिपेंड करता है। मेरा नाम शगुफ्ता है और मैं दिल्ली से रहने वाली हूँ और दिल्ली में मैं किराड़ी विधानसभा से रहने वाली हूँ। साथ में अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो अभी मैंने ग्रेजुएशन पूरी की है जो BA ऑनर्स सोशल वर्क थी, और सोशल वर्क के साथ साथ मैंने काफ़ी सारे NGOs में काम किया, एक्सपीरियंस किया। और न्याय जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी ने जो राहुल गांधी के द्वारा जो चलाई गई थी उसके साथ जुड़ी, और फिर वहाँ से फिर मेरा इंदिरा फेलोशिप के साथ आना शुरू हो गया। जैसे किसी भी बच्चे का था कि हाँ मुझे मास्टर करना चाहिए, मैंने किया, और उस टाइम में मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया। तो उस साल जब मैं ड्रॉप ले रही थी तो मुझे अपना मनपसंद कॉलेज नहीं मिला, मुझे दिल्ली से ही करना था, तो मुझे बाहर का मिल रहा था। तो मेरी फैमिली बहुत प्रेशर में कि नहीं तुम बाहर नहीं जाओगी, तुम्हें करना है तो यहीं से। तो मैं तैयार हो गई, बट फिर मुझे समझ आया कि यार मुझे इसलिए नहीं जाने दे रहे क्योंकि मैं लड़की हूँ। शायद मैं लड़का होती तो वो जाने के लिए तैयार हो जाते, क्योंकि मेरे कोर्स से तो दिक्कत नहीं थी उनको। वो दिल्ली में करवाए या फिर कहीं हरियाणा में हो, वो राजस्थान में हो, करवा तो सोशल वर्क ही रहे थे। दिक्कत उनको जगह से है, दिक्कत उनको लड़की होने से है। फिर वहाँ पे थोड़ी सी वो आग लगा अंदर से कि नहीं मुझे करना है। और फिर मुझे लगा यार अगर मुझे मेरी करना है ना तो ये एक जगह है गांधी इंदिरा फेलोशिप जो मुझे इसके थ्रू ले जाएगा। पहले तो थोड़ा सा था कि नहीं तुम कहाँ जाओगे, फिर धीरे धीरे की मेरी फैमिली थोड़ी सी कांग्रेस के सपोर्ट में शुरुआत से रही। फिर मैंने अपने भाई को, जिसको समझाना सबसे आसान था, मैंने समझाया अपने सबसे बड़े वाले भाई को कि ऐसे ऐसे पार्टी कर रही है और मेरे को जाना है। फिर मैंने जगह बताई, और जब आप बहुत चकाचौंध दिखाते हो लोगों की अरे बड़े बड़े ऑफिस हैं, मेरे को बैठने को मिलेगा, मैं तो दिल्ली को रिप्रेजेंट करूँगी, तो मेरे को जाने दो। 1 मीटिंग अटेंड की, 2 मीटिंग अटेंड की, उसके बाद चीज़ें जब ऑनलाइन होती हैं तो मैं दिखाती। आपको पता है मैं इन लोगों से मिली, जैसे मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से मिली तो उनको लगा अरे ये इतने बड़े लोगों से मिलती है। फिर मैं अपने विधानसभा वार्ड मेंबर से मिलती हूँ, उन लोगों से मिलती हूँ, तो उनको लगता है अच्छा ये कुछ तो कर रही है। तो जब धीरे धीरे जब नाम बनता चला जाता है ना, इलाके में लोग जानने लगते हैं, तो फिर उनका था कि चलो ठीक है ये कम से कम यहाँ तो है, बाहर नहीं जा रही है, हमारे आसपास है और कुछ गलत नहीं कर रही है। तो धीरे धीरे उनका सपोर्ट भी बना। पॉलिटिकल्स अभी इतनी गंदी इसीलिए क्योंकि यहाँ पे लोग वैसे हैं, जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं वहाँ पे काम अच्छा होता है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं शिक्षित वर्ग में से आती हूँ या फिर मुझे थोड़ी समझ है कि हाँ ये सही हो रहा है मेरे समाज में, ये गलत हो रहा है, कोई पर्टिकुलर पार्टी गलत कर रही है, अगर मुझे लगता है कि अगर मेरे आने से कुछ होगा या मेरे जैसे आने लोगों से होगा, और मेरा फील्ड ऐसा था जिसमें हमें सही गलत सिखाया गया, लोगों की मदद करना सिखाया गया, और लोगों की मदद करने का सबसे अच्छा जो साधन है वो आप राजनीति में जुड़िए, लोगों की सेवा कीजिए। आपको ना सिर्फ सुकून मिलेगा, आपको एक अपनी पहचान मिलती है जो कि आज के समय पे सबसे बड़ा आपके लिए साधन है। मैं सेकेंड ईयर में थी और न्याय जोड़ो यात्रा चल रही थी जो राहुल गांधी जी चला रहे थे। तो जब वो दिल्ली में आए तो मेरे को पता चला, और मेरे को जाना तो काफ़ी लंबे समय से था, तो मेरे भैया जा रहे थे तो मैंने कहा मेरे को भी जाना है और मेरे को राहुल गांधी जी को देखना है। और उस न्याय जोड़ो यात्रा में ही पता चला कि यूथ कांग्रेस एक इनिशिएटिव निकाल रहा है महिलाओं के लिए, जो कि शक्ति अभियान करके एक होगा। मैंने वहाँ से फॉर्म फिल किया, इंटरव्यू वगैरह दिया और यहाँ के उसको ज्वाइनिंग किया। यहाँ के ज्वाइन करके लगा कि हाँ यहाँ तो बहुत अच्छा काम कर रहा है और मेरे लिए कर रहे हैं, तो वहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई और आज लगभग 1.5 साल हो रखा है। और मैं शक्ति क्लब मेरे कई बार बने भी, बिगड़े भी, और आज हमारा सफ़र है। बट उसकी जो शुरुआत हुई थी वो न्याय जोड़ो यात्रा से हुआ था कि मैं वहाँ गई थी तो मुझे वहाँ किसी ने बताया था कि आप अगर ऐसे काम करना चाहते हो तो आपको इसके साथ जुड़ना चाहिए। जो शक्ति अभियान जो मेरे साथ जो चल रहे थे, जो मेरे टीम मेंबर, मेरे वार्ड के साथ जितने भी लोग थे, वो उन लोगों के साथ आना जाना लगा रहा। तो धीरे धीरे मैं, क्योंकि मेरे साथ 21 शक्ति क्लब काम करते हैं मेरे एरिया में, तो वो 21 महिलाओं का एक साथ होना अपने आप में किसी इलाके, किसी क्षेत्र में बड़ी बात होती है कि किसी एक मुद्दे पे, किसी एक जगह पे वो 21 महिलाएं खड़ी हो जाती हैं रोड पे, वो विरोध प्रदर्शन करने लग जाती हैं, वो नालियों के बारे में बोलती हैं, वो गलत को गलत और सही को सही बोलती हैं। तो जब एक इकट्ठे लोग होते हैं तो ताकत नज़र आती है। मेरे शक्ति क्लब में जो मेम्बर्स हैं, इसमें विधवाएँ हैं, इसमें वो औरतें हैं जिनके ऊपर घर से बहुत ज़्यादा प्रताड़ना मिली है,
डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, और दूसरे ज़्यादातर बच्चे कॉलेज के हैं, मेरी तरह बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कर चुके हैं या फिर करने वाले, 12 पास आउट है, एटलीस्ट 12 पास आउट तो हैं। क्योंकि इन बच्चों को ये बताना और इनको अपने साथ इन्फ्लुएंस करना थोड़ा आसान हो जाता है हमारे एजेंडा के लिए। हम ये नहीं कहते कि हम देश बदल देंगे, बट हम अपनी शिक्षा के लिए काम करेंगे, हम अपने लिए सही गलत काम करेंगे। कोई देश के लिए काम, पहले हम अपने लिए स्टार्ट करें ना, कि यार मेरे को लगता है मेरे साथ ये गलत हो रहा है, तुझे लगता है तेरे साथ ये गलत हो रहा है, तो हम दोनों जुड़ेंगे तो हम दोनों की बातें सुनी जाएगी और हम दोनों के लिए कुछ अच्छा होगा। तो ऐसे जो ज़्यादातर हैं वो यूथ बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन कर ही रहे हैं, उसके बाद विधवाएं हैं और वो औरतें हैं जिनके साथ कोई ना कोई हादसा हो रहा है। शक्ति अभियान के बाद मुझे ये समझ मिला कि कई बार ना झांसी की रानी नहीं बनना होता आपको। कई बार आपको बहुत सहजता से और बहुत लंबा संघर्ष जब आपको करना हो तो आपको कई बार बहुत समय तक अंदर रहना होता है, मिट्टी के अंदर, और आपको सही मुद्दे जैसे मुझे समझ ही नहीं आता था कि मेरे साथ गलत हो रहा है, कि ये मेरे साथ किसी ने कुछ गलत किया है। ये मुझे बहुत लंबा समय लग गया कि अरे ये मेरा अधिकार था, उसने नहीं दिया मेरे को। जैसे हमें लगा ही नहीं कि हमारे ना पॉकेट्स होनी चाहिए, हमें ज़रूरत नहीं बताई गई, या फिर मैं फ़ैसले खुद से ले सकती हूँ, ये मेरी उम्र पे नहीं, मेरी अकल पे डिपेंड करता है। ये बहुत लंबा समय लगा। जब मैं 3 दिन के बूथ कैंप के लिए मुनैरा गई थी मध्य प्रदेश, तो वहाँ पे जब 1 दिन का स्टे करना था किसी के घर पर, तो वहाँ पे एक लड़की थी जो कि मेरा ही एज ग्रुप था, बट वो कॉलेज नहीं जाती थी या फिर वो स्कूल ही नहीं गई। तो उससे बात करने के दौरान पता चला कि उसकी शादी की बात हो रही है। तो फिर मैंने उसको बताया कि आपके साथ गलत है ये, तो उसने कहा हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। मैंने कहा फिर आपको करना चाहिए। तो कह रहे कौन उठाएगा सवाल, कैसे उठाएगा। तो मतलब उनके अंदर हिम्मत ही नहीं थी। पर मुझे लगा कि यार उससे तो लाख गुना अच्छा है। तो फिर मेरे को थोड़ा और ताकत लगा कि मुझे ऐसी औरतों के लिए और काम करना है जो आज तक भी वो उस सदी में जी रही है जहाँ से हम कह रहे हैं कि हम 21वीं सदी में, बट उनको तो लगता है कि हाँ चलो वही है, हम घूंघट में हैं, ठीक है, खाना मिल रहा है, रोटी है, कपड़ा है, सुख है, इससे आगे हमें कुछ और नहीं करना। दिल्ली में इलेक्शन था, तो जब हम कैंपेनिंग करने के लिए जाते थे तो मैं हिजाब पहनती थी। तो लोग कहते थे अरे हारी हुई टीम के साथ हारे हुए लोग हैं, ये नक्सल फैलाने लोग आए हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग से हैं। ऐसा हुआ और ऐसा होता ही रहा। हम लोग कम से कम 2 महीने तक हम लोग कैंपेनिंग करते थे, 20 औरतें मिलकर, और डेली यही सुनने को मिलता था। उसमें मैं अकेली थी मुसलमान जो हिजाब लगा के जाती थी। लोग ऐसे जैसे नालियाँ हम लोगों ने साफ़ की कई बार ताकि हम लोग निकल सके। सड़कें नहीं है वहाँ पे कि आप कैंपेनिंग ढंग से कर सकें। अपोजिशन जो पार्टी की जो महिलाएं होती थी, पुरुष तो छोड़िए, पुरुषों से तो बात ही नहीं है कि उनका तो अलग है। महिलाएं दूसरी उनकी जो प्रदर्शन करने आती थी, अरे इसको देखो ये हमसे जबान लड़ाएगी, इसकी उम्र देखी है, और दूसरा तुमको घर पे बताएंगे, चलो तुम्हारी मम्मी को बताते हैं तुम बाहर क्या करती हो। इलाके में घर भी बहुत कम है। जैसे मैं जहाँ पे रहती हूँ ब्राह्मणों का इलाका है, तो वहाँ पे हमारे घर भी बहुत कम है, 4-5 है, वो भी मेरी फैमिली के घर हैं। तो उसमें उन लोगों का काफ़ी ज़्यादा दबदबा रहता है कि तुम्हें तो हम देख लेंगे, तुम इलेक्शन के बाद कहाँ जाओगी, अभी तो तुम बहुत कर लोगी, इलेक्शन के बाद हमारी ही पार्टी आएगी। और एट द एंड आया भी। उन लोगों ने हमारे इलाके में हॉर्न बंद करवा दी, जैसे अजान होती है अब उसकी आवाज़ कम करवा दी। रमज़ान में उन लोगों ने इतना वो कर दिया कि अजान बहुत धीरे कर दी, हॉर्न बिल्कुल नहीं, पहले सायरन बजता था, सायरन नहीं बजेगा ऐसा। और ईद की नमाज़ पे तो दंगा ही जैसा पूरा हो गया था कि नमाज ही नहीं पढ़ने दी रोड पे। पहली बात कि अगर आपको गलत दिख रहा है ना तो आपको बोलना चाहिए। जैसे मुझे लगा कि मेरे साथ गलत हो रहा है तो मुझे उठ के आना हो कि अगर मैं इस इंतज़ार में रहती कि कोई मेरे लिए जब आवाज़ उठाएगा, मेरे लिए काम करेगा, तो कभी नहीं हो पाता। मुझे मेरे लिए गलत लगा तो मुझे उठना पड़ेगा। और दूसरा कि आपका दर्द यहाँ पे कोई भी नहीं जान पाएगा कितना है। वो महसूस कर लेगा कि हाँ यार इसको दर्द हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है वो सिर्फ आपको हो रहा है। तो अगर आपको दर्द है तो आप उठिए, आप आवाज़ उठाइए और आप अपने लिए काम करिए। यहाँ पे कोई नहीं है। हाँ, अगर आप आगे उठेंगे तो आपको दबाने के लिए लोग आएंगे, आपको अपनी हिम्मत बनाने के लिए भी लोग आएंगे, लेकिन आपको उठना होगा, आपको घर से निकलना होगा। घर पे बैठे हुए कोई फरिश्ता आपके काम नहीं आएगा। अगर आप चाहती हैं कि आपके लिए नियम कानून बने, आपके हक और हिस्सेदारी के लिए बने, तो आपको उस जगह पे आना पड़ेगा, उस पद पर आना पड़ेगा जहाँ पर आप अपनी और अपनी जैसी महिलाओं के लिए फ़ैसले ले पाएँ। तो उसका सबसे आसान तरीका है कि आप शक्ति अभियान से जुड़ें।